बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नून लीग के गुंडों का सॉफ्टवेयर अपडेट और सियालकोट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली को रोकने की कोशिश, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, लाहौर PP 146 में कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर नून लीग के गुंडों ने हमला किया था, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अकरम रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 6 कारकुन जख्मी हो गए थे। इसके बाद नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत और इदारों से मुतालबा किया था कि जिन शरपसंदों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवार को जख्मी किया है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। अगर हुकूमत की जानब से कार्रवाई ना की गई तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। और नाज़रीन करम, इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वकला की टीम ने FIR भी दर्ज करा दी थी। तो नाज़रीन करम, इस हवाले से अपडेट ये सामने आई है कि कुछ नून लीग के शरपसंद को गिरफ्तार किया गया है, जिनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नामजद किया था। तो नाज़रीन करम, लगता यह है कि अब नून लीग के शरपसंदों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और अब वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर पर हमला नहीं करेंगे। नाज़रीन करम, पंजाब की निगरान हुकूमत और इदारों का ये फ़र्ज बनता है कि नून लीग के शरपसंदों को लगाम डालें ताकि आइंदा वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर पर हमला न करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, मगर फिर भी तहरीक लब्बैक के मुखालफिन से ये बात हजम नहीं हो रही कि अवाम हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्यों साथ दे रही है। नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह साफ कह दिया है कि अगर आइंदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों या दफातर पर हमला किया गया तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बात करते हैं जो आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियालकोट में इलेक्शन रैली हुई है। तो नाज़रीन करम, आज तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने सियालकोट तशरीफ लेकर जाना था, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली थी। तो नाज़रीन करम, आज सुबह से वीडियो सामने आ रही थी कि जहां से तहरीक लब्बैक की इलेक्शन रैली ने गुजरना था, वहां पर जगह जगह पर कंटेनर्स खड़े किए गए थे। यानी कि नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली में रुकावट डालने के लिए कंटेनर्स को खड़ा किया गया था। मगर इसके बावजूद जैसे ही हाफिज साद रिजवी सियालकोट पहुंचे हैं तो वहां पर अवाम का समुंदर था, और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन रैली का आगाज किया तो तहरीक लब्बैक के सरबरा के साथ अवाम का जमे गफीर आगे बढ़ रहा था, और जो रुकावटें खड़ी की गई थी वो खुद ब खुद ही पीछे हट गई। यानी कि नाज़रीन करम, आज सियालकोट में यह हरकत की गई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली को या तो रोका जाए या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली में रुकावट डाली जाए, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली के रूट पर कंटेनर्स को खड़ा किया गया था। मगर नाज़रीन करम, सियालकोट में भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का एक शानदार इस्तकबाल किया गया है, और सियालकोट की अवाम ने भी ये फैसला दिया है कि वो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ हैं। और नाज़रीन करम, आपके लिए ये फैसला करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि सियालकोट में किसकी इमा पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली में रुकावट डाली गई। आपके सामने है कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से कौन शख्स तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर सबसे ज़्यादा तनकीद करता है और कौन इल्ज़ाम लगाता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना दिया था। तो नाज़रीन करम, आज उसी शख्स से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके हलके और उसके शहर में एक बड़ी इलेक्शन रैली क्यों निकाली गई है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन रैली में रुकावट डालने की नाकाम कोशिश की गई, जिसको तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने बुरी तरह फलाप कर दिया है। और नाज़रीन करम, सियालकोट की अवाम ने भी ये बता दिया है कि वो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ हैं, और सियालकोट की अवाम उन लोगों के साथ नहीं है जो हमेशा झूठे वादे करके वोट लेते हैं, मगर उसके बाद 5 साल तक उनको अवाम की याद नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।